Good morning, student. I am Pallavi Jha. In our classroom, we have discussed deeply about school ethos. Means school ethos के बारे में, स्कूल लोकाचार के बारे में हमने अपने क्लासरूम में डीपली पढ़ा है. साथ ही हमने एकेडमिक कल्चर के बारे में पढ़ा है. अब हम पढ़ेंगे वर्क कल्चर के बारे में. ठीक है. तो स्कूल लोकाचार क्या है? तो स्कूल लोकाचार मीन्स से कि स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए. तो स्कूल का वातावरण मीन्स सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. इस सेंस में पॉजिटिव होना चाहिए कि वो बच्चे न सिर्फ सीखने में अपनी एफिशिएंसी को लगाएं, न सिर्फ क्लासरूम में बैठ के सीखें, बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी प्रॉपर भाग लेके अपनी सीखने की क्षमता को आगे बढ़ाते जाएं. ठीक है. और इसके साथ ही उनमें ये पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि वो अपनी बात को भी स्पष्ट रूप से रख सकें. यही बात टीचर पे भी लागू होती है कि टीचर जो स्टूडेंट को सिखाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उनके लिए भी सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना. मीन्स वो भी पढ़ाने की क्षमता को उभारने के साथ साथ निर्भीक भाव से, बिना डरे अपनी बात को, अपनी समस्याओं को मैनेजमेंट तक रख सकें, जिससे वर्क कल्चर अच्छा हो. मीन्स ऐसा सामुदायिक सहयोग बनाना है जिससे मीन्स बच्चों, शिक्षकों और वहाँ काम करने वाले सभी व्यक्तियों का भावनात्मक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता रहे. यही ध्यान में रखते हुए स्कूल का वातावरण होना चाहिए. तो अब डिपेंड करता है कि स्कूल वातावरण में मीन्स जो वर्क कल्चर है, किसके लिए वर्क कल्चर. सिंपल सी बात है, ह्यूमन बीइंग के लिए वर्क कल्चर. किस ह्यूमन बीइंग के लिए वर्क कल्चर? जो वहाँ काम करते हैं. तो काम करने में कौन कौन से होंगे? जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज हम जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर वर्ग आ जाते हैं, प्लानर आ जाते हैं, मैनेजर आ जाते हैं, टीचिंग स्टाफ आते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ आते हैं, साथ ही अन्य कर्मचारी भी आते हैं. इनके लिए वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, इस टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे. तो एडमिनिस्ट्रेटर वर्ग या प्लानर वर्ग का क्या काम है? ऐसा वर्क कल्चर डेवलप करना जिससे सहयोगपूर्ण वातावरण में सीखने और सिखाने का काम हो सके. सीखने का काम किसके लिए? बच्चों के लिए. और ऐसा सीखें कि उनसे पेरेंट्स भी खुश रहें, उनके पेरेंट्स भी खुश रहें, समुदाय में भी मीन्स संतुष्टि की भावना हो. और साथ ही काम कौन कर रहा है वहाँ पे? तो ये प्लानर में वो भी गवर्नमेंट भी आ जाएंगे, जिनकी योजना के अकॉर्डिंग वो स्कूल स्थापित किया जाता है. गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत ही जो योजना बनाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग स्कूल में भी योजना बनाई जाती है. तो वो जो स्कूल में जो योजना बनाने वाले वर्ग हैं, वो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह पालन करें, क्योंकि गवर्नमेंट की हमेशा यही पॉलिसी रहती है कि वहाँ टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ या अन्य कर्मचारी वर्ग के लिए भी वर्क क्लाइमेट अच्छा हो. तो प्लानर वर्ग इस बात को ध्यान में रखें कि रूल एंड रेगुलेशन जो भी हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ बनाएं. प्रशासक वर्ग जो इसमें प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, एचओडी आदि सब जो आते हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो ध्यान की टीचर की अगर कोई समस्या आ रही है, अगर वो जेन्युइन समस्या है, तो उसको वो समझें. साथ ही ये भी देखें कि कोई भी टीचर अपने पेशा के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ एथिक्स का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है. वो भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करे. तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर वर्क ऐसा वर्क कल्चर बनाएगा तो वो सही हो जाएगा. मैनेजर, प्रबंधन का काम भी इसी के अकॉर्डिंग है. अब टीचिंग स्टाफ कैसे मीन्स अच्छा वर्क कल्चर कर सकता है, वो सेटिंग वर्क कल्चर को अच्छा कैसे बना सकता है. तो टीचिंग स्टाफ जो है, जो सिखाने की कार्य में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है, सबसे पहले तो वो अप टू डेट रहे, अपनी
कार्य एफिशिएंसी को हमेशा आगे बढ़ाता रहे, साथ ही ये देखे कि स्टूडेंट्स अच्छे से उनसे लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं। इस तरह अगर वो कार्य करेगा तो स्कूल में जो सिखाने का काम है वो सही ढंग से आगे बढ़ेगा। तो वर्क कल्चर मीन्स कार्य संस्कृति ऐसी होनी चाहिए जो स्कूल का सही एम जो है सीखने और सिखाने, एक सहयोगपूर्ण वातावरण में, एक सामुदायिक वातावरण में आगे बढ़ सके। तो उनको टीचर को हमेशा एक मीन्स सहयोगपूर्ण वातावरण में निर्भीक भाव से एक तो क्लास में अपना अच्छा कार्य संचालित करना चाहिए, और दूसरा बच्चों में भी सहयोगपूर्ण वातावरण को आगे बढ़ाएं और नए नए करिकुलम को जो भी मीन्स करिकुलम डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको संचालित करें। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में प्रॉपर बच्चों के विकास में सहयोग करें। साथ ही वो ये अपनी जो समस्याएं होती हैं, अगर उनकी समस्याएं बहुत ज़रूरी नहीं हो तो उसको कार्य पे हावी नहीं होने दें। तो ये इनका वर्क कल्चर, तो कार्य संस्कृति अच्छी होगी। अब नॉन टीचिंग स्टाफ कैसे काम कर सकते हैं कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। नॉन टीचिंग स्टाफ के सहयोग के बिना तो स्कूल कार्य संपादित होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो भी शिक्षण कार्य स्कूल करते हैं या इधर जो मैनेजर वर्ग होते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानर वर्ग होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ के सहयोग से ही कार्य करते हैं। तो नॉन टीचिंग स्टाफ को हमेशा सहयोग के अनुसार तैयार रहना चाहिए और बिना परेशानी के, बिना झिझक के अपनी समस्याओं को बताने के साथ ही वो अपनी सारी मीन्स जितनी भी उनके में कैपेसिटी हो उस अनुसार कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, और साथ ही ये भी देखें किसी बच्चे को समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पे भी नॉन टीचिंग स्टाफ को ध्यान केंद्रित करते हुए आगे करेंगे तो यहाँ स्कूल का कार्य संस्कृति अच्छा होगा। तो संक्षेप में कह सकते हैं जो मीन्स से टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ या फिर जो अपर वर्ग हो गए स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर, प्लानर या मैनेजर वर्ग, ये सब मिलकर एक सहयोगपूर्ण वातावरण में कार्य करें। एक दूसरे की मीन्स से सुख सुविधाओं को आप कह सकते हैं कि जो शैक्षिक ज़रूरतों के लिए, शैक्षिक विकास के लिए जो आवश्यक सुख सुविधाएं हैं उसका ध्यान में रखें। किसी की वाजिब परेशानी है तो उनको समझें, किसी पर ज़बरदस्ती वर्कलोड नहीं डालें, आपस में सहयोग करते हुए आगे बढ़ें और एम बस ये रखें कि यहाँ पे स्कूल संबंधित सभी कार्य जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसी है, रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार सही ढंग से चल सके और बच्चे सही शिक्षा से लाभान्वित हो सकें, तो हमारी कार्य संस्कृति अच्छी होगी। अब सेकंड है कि ये जो वर्ग ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं तो कैसे काम करेंगे। सेकंड जो हम लोग जानते हैं मटेरियल रिसोर्सेज मीन्स जो भौतिक साधनें जो हैं, जो करिकुलम होता है, पाठ्यवस्तु होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग मीन्स कॉलेज का स्ट्रक्चर, बेंच, टेबल, कुर्सी, जो भी मीन्स मटेरियल, नॉन मटेरियल जो भी सिखाने के लिए सहयोगी वस्तुएं होती हैं जो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज में आते हैं, तो ये सब स्कूल में सही ढंग से उपलब्ध हो। मीन्स बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, नल की सुविधा होनी चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, बच्चों को जो भी ज़रूरत हो पढ़ने के लिए वो साधन उपलब्ध होने चाहिए, सेमिनार रूम होने चाहिए, डिबेट रूम होने चाहिए, आवश्यकता अनुसार लाइब्रेरी होने चाहिए, लेबोरेटरी होने चाहिए, उनको समय पे मीन्स स्कूल के लिए किताबें उपलब्ध हो पा रही, इनका ध्यान हो पाया नहीं हो पाया, ये सब बच्चों को मीन्स परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब मटेरियल रिसोर्सेज का ध्यान रखा जाएगा तो इसको ध्यान में रखने से स्कूल संबंधित जो कार्य है वो वर्क कल्चर सही ढंग से आगे बढ़ेगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कोई भी काम करते हैं तो बिना मटेरियल रिसोर्सेज के हेल्प के बिना नहीं कर सकते हैं। मीन्स अगर टीचर्स के पास एफिशिएंसी है पढ़ाने की लेकिन उनके पास संसाधन ही नहीं है, जैसे लेबोरेटरी रूम नहीं है, सेमिनार हॉल नहीं है, डिस्कशन कराने के लिए रूम नहीं है, या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो कैसे सही ढंग से वो कार्य आगे संपादित करेंगे, कैसे अपनी जो भी उनमें जो योग्यता है उसको बच्चों तक पहुंचाएंगे। तो मटेरियल रिसोर्सेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो स्कूल
जिस अकॉर्डिंग खोला गया है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो साधने हैं, ये संसाधनें बच्चों तक आम सुलभ हो सकें और टीचर्स तक भी सुलभ हो सकें, क्योंकि टीचर्स तक सुलभ नहीं हो पाएंगे तो बच्चों तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थर्ड हमारा जो आप लोग जानते हैं कि ये क्या है, फाइनेंशियल वर्ग संस्कृति। अगर कार्य करने वाले वर्ग के पास फंड नहीं हो, एसेट्स नहीं हो, मीन्स तो वो कार्य कैसे आगे बढ़ाएंगे। जैसे कोई भी हम मटेरियल वस्तुएं खरीदते हैं तो पैसों से खरीदते हैं, तो फंडिंग होनी चाहिए, हमारे पास वित्त की कमी नहीं होनी चाहिए। कॉलेज स्कूल के पास धन की अगर कमी होगी तो मटेरियल वस्तुओं की कमी हो जाएगी, मटेरियल रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, तो काम संपादित करना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो कार्य से जुड़े हुए हैं उनको समय पर सैलरी चाहिए, तो अगर उनको समय पर सैलरी नहीं मिलेगी या सैलरी मिलेगी तो अनावश्यक कटौती करके मिलेगी, तो उनका कार्य करने मन नहीं लगेगा। तो जनरल सामान्य सी बात है कि मटेरियल रिसोर्सेज के साथ साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी चाहिए। ये जान रहे हैं कि टीचर एक जो प्रोफेशन है सिर्फ ये एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि सेवा के भाव से भी जुड़ा रहता है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि वो बच्चों को शिक्षित करे, और साथ ही जो ये शिक्षा से जुड़े हुए जो वर्ग हैं, जो मैनेजर मीन्स टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ आदि जो भी हैं, इनके भी अपने घर परिवार होते हैं, तो इनको अपने घर परिवार को चलाना होता है। तो सेवा कार्य के साथ ही अगर इनकी आम ज़रूरतें पूरी करने के लिए सैलरी नहीं होगी तो शिक्षा कार्य करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका कार्य संस्कृति पर प्रभाव पड़ेगा। तो वर्क कल्चर को के लिए, अच्छी कार्य संस्कृति के लिए समय पे वेतन भुगतान होना भी आवश्यक हो। अब हमारा है एक टाइम एज रिसोर्सेज। इसको भी ध्यान में रख के हम पढ़ेंगे कि ये कैसे टाइम को मैनेज करके कैसे कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सकता है।